नमस्कार, जेएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना और खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर अभी तक के हेडलाइंस पर। आज पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित। शाम 4 बजे देश के नाम पीएम का संबोधन। पीएमओ ने ट्वीट करके कहा कि 80 करोड़ गरीबों को दिया जाएगा मुफ्त राशन। सीएम योगी ने किया झांसी का दौरा। हर घर जल योजना का हुआ शिलान्यास। बुंदेलखंड के सभी गांवों में पहुंचेगा पानी। देश में 24 घंटे में 18,522 नए केस, 418 संक्रमितों की हुई मौत। आंकड़ा पहुंचा 5,66,840। कानपुर के बिल्लौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी मोबिन गिरफ्तार। पैर में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। और खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि देश प्रदेश और अपने जिले के आसपास की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए जेएमडी न्यूज और विजिट करें हमारी वेबसाइट jmdtvindia.com को। साथ ही आप कर सकते हैं हमें ट्विटर पर भी फॉलो। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंचे। यहां उन्होंने जल जीवन मिशन हर घर जल योजना का शुभारंभ किया। पहले चरण में बुंदेलखंड में 2,185 करोड़ रुपए की 12 ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं के निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। सीएम योगी के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वतंत्र देव सिंह आदि मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि झांसी आकर कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया था, जिसके बाद हमने सर्वे कराया। ऐसी योजना बनाई जिसमें 10 वर्षों तक मेंटेनेंस करने का भी काम न करना पड़े। आज मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री की अनुकंपा से बुंदेलखंड में योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। हमारी सरकार पहले चरण के 7 जनपदों में पाइप पेयजल योजनाओं का शुभारंभ कर रही है। 2 साल के भीतर हर ग्राम पंचायत में हर घर नल की योजना साकार होगी। बुंदेलखंड की प्यास जो सूखे के अभिशाप से जलती थी, इस अभिशाप से मुक्त करने के लिए कदम से कदम मिलाकर हम सब आपके बीच काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि आज़ादी के बाद से जो अपेक्षित बुंदेलखंड पर ध्यान दिया जाना था, उसकी उपेक्षा हुई है। बीते दिनों डीआरएम के निरीक्षण के बाद निर्देशानुसार कानपुर सेंटर पर सीसीटीवी कंट्रोल रूम का काम पूरा हो चुका है। अब तक कानपुर सेंटर पर 32 सीसीटीवी कैमरे थे, जबकि अब कानपुर सेंटर के चप्पे चप्पे की निगरानी 80 कैमरों से की जाएगी। निदेशक एचएस उपाध्याय ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिगत ये अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे कानपुर सेंटर में बड़ी भूमिका निभाएंगे। प्रयागराज के मंडल रेल प्रबंधक महोदय ने नए सीसीटीवी कंट्रोल रूम की शुरुआत की। ये नया सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनने के बाद कानपुर सेंट्रल स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था और चौक चाबंद हो जाएगी। पहले हमारे पास 32 सीसीटीवी कैमरे थे, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी के थे। अब 80 सीसीटीवी कैमरे हैं जो नई टेक्नोलॉजी के हैं और स्टेशन के चप्पे चप्पे की निगरानी करेंगे। ये कैमरे प्लस जो हमारा अंडर व्हीकल सर्वेलेंस सिस्टम है, इनको दोनों को शामिल कर दिया जाए तो अब सुरक्षा व्यवस्था कानपुर सेंट्रल स्टेशन की और बेहतर और पुख्ता हो जाएगी। एलएसी पर देश के खिलाफ एक के बाद एक सैन्य गतिविधियां करके चीन युद्ध के लिए भारत को उकसा रहा है, जबकि भारत विश्व में एकमात्र देश है जहां चीन के उत्पाद सबसे ज्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। इसी के चलते केंद्र सरकार की ओर से बड़ा फैसला सामने आया है, जिसके बाद टिकटॉक समेत 59 अन्य ऐप्स को बैन कर दिया गया है। फिलहाल जनता के इस फैसले को खुले दिल से सराहना कर रही है। जहां एक तरफ सीमा पर चीन के खिलाफ भारतीय सैनिक तैनात हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जनता भी चीन के आर्थिक बहिष्कार का मन बना चुकी है। इस पूरे मामले पर आइए जानते हैं जनता की राय। चीन के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो चीन आज अपने पैसे के बल पर संपूर्ण दुनिया को
ठेंगा दिखाने की कोशिश कर रहा है, धौंस में लेने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए चीन का जब हम लोग बातचीत करते हैं तो ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि हमको चीन के लिए एक ही बड़ा हथियार जो कारगर है वो उपयोग में लाना होगा, और वो हथियार है चीन का आर्थिक बहिष्कार। जनता की नैतिक जिम्मेदारी यही है कि हम चाइनीज जो सामग्री मार्केट में उपलब्ध है उसका हम लोग पूरी तरह से बहिष्कार करें और स्वदेशी चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएं। आज विश्व की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था जो चाइना बनी हुई है, अगर लोग उसके सामानों को बहिष्कार विश्व स्तर पर करेंगे, विशेषकर भारत अगर करेगा, 5,46,000 करोड़ का पिछले वर्ष चाइना से इंपोर्ट भारत में हुआ है और चाइना और भारत ने एक्सपोर्ट कुल 1,33,000 करोड़ का किया है। इसलिए 3.5 गुने का गैप है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। तो इसको दूर करने के लिए भारतवासियों की बहुत जरूरत है। इस समय देश का जज्बा होना चाहिए, चाइना के सामान का बहिष्कार होना चाहिए। इससे बड़ा उसको हराने का दूसरा कोई मार्ग नहीं हो सकता। सर, जो मोदी सरकार ने कल टिकटॉक जो बैन कर दिया है, इससे कैसे आप सहमत हैं? ये अति उत्तम जो मोदी जी के द्वारा जो ये इसका विरोधाभास है और पूरा देश का विरोध कर रहा है, ये देश हित में है। मैं सभी अपने बच्चों नौजवानों से आग्रह करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ, इसका तुरंत बहिष्कार किया जाए, पूरे राष्ट्रीय विरोध के साथ किया जाए। चाइना के किसी भी ऐप को, किसी भी प्रोडक्ट को हमें स्वीकार नहीं चाहिए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ध्रुव कुमार जायसवाल। सर, मोदी ने जो टिकटॉक जो बैन किया है, इस पर क्या आप सहमत हैं? नहीं, इससे सहमत है। मोदी जी को टिकटॉक बंद करना चाहिए। चाइना का कोई भी आइटम नहीं खरीदना चाहिए। हिंदुस्तान की जनता से अनुरोध है कि वो चाइना का कोई भी आइटम यूज़ ना करें। होली, दीपावली, किसी भी टाइम। मोदी जी ने कल टिकटॉक जो बैन कर दिया है, इस पर क्या आप सहमत हैं? मोदी जी को ये स्टेप बहुत पहले उठा लेना चाहिए। जब हम करीब 3 महीने के पहले से हमारे सैनिकों पर, हमारे बॉर्डर पर इस तरीके की गतिविधियाँ हो रही थी, हमारे राजनीतिक दलों ने उसका विरोध नहीं किया। लेकिन अब मोदी जी ने जो कदम उठाया, मैं समझता हूँ इससे बेहतर कदम नहीं हो सकता। बीते दिनों से लगातार कृषि विभाग को मिल रही जानकारियों के बाद आज टिड्डी दल शहर के गंगा बैराज से जुड़े गांव में पहुंचा। लेकिन पूर्व सूचना के बाद जिला प्रशासन की ओर से वहां पर पहले से ही सायरन और शोर करने के सभी इंतजाम कर लिए गए थे। टिड्डी दल के आते ही जिला प्रशासन ने प्रयास जारी किए, जिसके बाद टिड्डी दल शहर की सीमा को छोड़कर बाहर चला गया। लेकिन फिर भी फिलहाल किसानों में दहशत बनी हुई है। गंगा बैराज की तरफ से कानपुर नगर जनपद में टिड्डी दल का आगमन हुआ, लेकिन टिड्डी दल के संभावित खतरे को देखते हुए पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया था। पूरी तैयारियां कर ली गई थीं। पुलिस प्रशासन और मुख्य रूप से कृषि विभाग के उपनिदेशक कृषि और उनकी टीम, कृषि सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में जो तकनीकी टीम, फायर ब्रिगेड की टीम सब लगी हुई थी और लोगों ने पूरा इसमें सहयोग दिया। सभी के समेकित प्रयास से ये टिड्डी दल अभी जनपद की सीमा के बाहर सुरक्षित रूप से खदेड़ दिया गया है। ये दल गंगा बैराज के बाद मंधना साइड से होते हुए चौबेपुर की तरफ कुछ गांवों को टच करते हुए और राय गोपालपुर क्षेत्र से होते हुए वर्तमान में कानपुर देहात जनपद की सीमा में प्रवेश किया गया है। हमारे अधिकारियों ने और लोगों ने एक टीम भावना के साथ मिलकर कार्य करते हुए सफलतापूर्वक इन्हें बाहर निकालने का कार्य किया है। पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। देश में लगातार पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि को लेकर प्रदर्शनों का दौर जारी है। कानपुर के बाबाकुटी चौराहे पर सपाइयों ने पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ बाइकों को दफन कर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने मोदी और योगी सरकार से इस्तीफा देने की भी मांग की। वहीं बढ़े हुए दामों को तत्काल प्रभाव से कम करने की मांग भी रखी गई। सपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि ये तो कोरोना काल से लोग पहले से ही त्रस्त हैं और ऊपर से लगातार पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि के दामों ने लोगों की कमर तोड़ दी है। इस पर सरकार को तत्काल प्रभाव से विचार विमर्श करते हुए बढ़े हुए दामों को वापस ले लेना चाहिए।
कब्र बनाकर मोटरसाइकिल को दफन कर दिया है, क्योंकि युवाओं के पास इतना पैसा नहीं है। युवा बड़ी मुश्किल से गाड़ी ले पाता है और डीजल की पेट्रोल की व्यवस्था है उसमें अपनी जेब से करता है। तो इस बढ़ते दाम को लेकर आज हम लोगों ने गाड़ी को दफन कर दिया। महाराजपुर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 40 हीरो की बाइक लदे कंटेनर बरामद करने के साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बरामद गाड़ियों की कीमत करीब 50 लाख बताई जा रही है। आपको बता दें कि एक कंटेनर नोएडा से वेस्ट बंगाल हीरो बाइक की डिलीवरी करने के लिए जा रहा था। तभी बीते 28 जून की देर रात कंटेनर का चालक महाराजपुर थाना स्थित एक ढाबे में खाना खाने के लिए उतरा ही था कि तभी एक शातिर बदमाश सतेंद्र कंटेनर को स्टार्ट करके फरार हो गया। कंट्रोल रूम की सूचना पर जिले की कई टीमें कंटेनर की तलाश में जुट गईं और काफ़ी प्रयास के बाद कंटेनर को चकेरी स्थित अहिरवा पुल के पास से बरामद कर लिया गया। पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में अन्य आरोपियों के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। वहीं पुलिस आरोपी सतेंद्र को रिमांड पर लेकर अन्य आरोपियों की जानकारी करने में जुट रही है। राधा ढाबा है, पेट्रोल पंप है, राधे ढाबा है, वहाँ से एक कंटेनर जिस पर लगभग क्या पूरी 40 मोटरसाइकिल हीरो उस पर लोड थी और वो नोएडा से लेकर के उन्हें वेस्ट बंगाल जा रहे थे। जो चालक है वो वहाँ थोड़ी देर के लिए रुका था। इस बीच में ये सतेंद्र जो अभी कभी आपके सामने है, ये कन्नौज का रहने वाला है, इसने सुनियोजित तरीके से उसको स्टार्ट करके और चोरी करके ले गया। इस पर महाराजपुर की पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया और उसमें टीमें लगाई गई, जिसमें 24 घंटे के अंदर ही आप देख रहे हैं सफल अनावरण हुआ और मुलजिम भी पकड़ा गया और ट्रक कंटेनर बरामद हुआ और वो सारी मोटरसाइकिल भी बरामद हो गई। फतेहपुर के खजुआ में मुगल रोड पर लगने वाली सब्जी मंडी की वजह से जाम की समस्या बनी रहती थी। इस जाम की स्थिति से बचने के लिए कस्बे वासियों द्वारा अथक प्रयास किए जाने के बाद पुलिस चौकी के सामने नए चबूतरे और टीन शेड डलवाकर नई सब्जी मंडी को बनवाया गया। नई सब्जी मंडी का उद्घाटन करने के लिए प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री जय कुमार सिंह जैकी पहुंचे और फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान बिनकी के उप जिलाधिकारी महोदय आशीष कुमार सिंह मौजूद रहे। हालांकि इन लोगों की मौजूदगी के बावजूद काफी लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं दिखा, जो कि चर्चा का विषय बना रहा। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। This lockdown with no access to your news. News is an essential service, and we at Times Network remain in the front line to help you fight fear with facts. Our reporters on the ground remain exposed to risk. Despite these adversities, we have ensured that our news service remains 100% operational. Because of the lockdown, cable TV operators are not able to collect the subscription fees from customers. Poor collection of fees has dire consequences not just on the cable TV industry but on us as well. Times Network urges all viewers to stand in solidarity with us. Please call up your cable service provider now and identify options through which you can pay your cable fees online. It will go a long way in helping us run our operations smoothly and also provide for families of lakhs of cable industry workers. To ensure that India continues to be safe and informed, please pay your cable bills on time. Please pay your cable bills on time. श्रीलकन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलकन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ।
इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलगन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लाए हैं अन्य बैंकों की तुलना में कम दर पर होम लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लोन, आराजी, प्राइवेट, KGA, आवास विकास, किसी भी तरह के लोन के लिए संपर्क करें। साथ ही साथ कानपुर से भी अन्य जगहों पर लोन के लिए जैसे अकबरपुर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बांदा, उन्नाव आदि जगहों के लिए भी संपर्क करें। सत्येंद्र प्रजापति, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 8433333481, 7754834818। प्रिय ग्राहक, हम आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार सुरक्षित एवं स्वस्थ होगा। अब आप अपने घर के सुरक्षित वातावरण से भी अपने मासिक केबल बिल का भुगतान हमें ऑनलाइन पेमेंट विकल्पों के द्वारा कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि www.paytvnow.com पर जाकर अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI व पेटीएम आदि के माध्यम से अपने मासिक केबल टीवी बिल का भुगतान करना है। अधिक जानकारी के लिए अपने डैन केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। जब देश ऐसी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है तो हम सबका फर्ज बनता है कि अपना अपना दायित्व निभाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं पर उनके बारे में किसी को पता तक नहीं चलता। मैं बात कर रही हूं समस्त केबल ऑपरेटर्स, MSOs की, जिनकी वजह से हम सारी खबरें आप तक पहुंचा पा रहे हैं बिना किसी रुकावट के। मैं तहे दिल से इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं और उम्मीद करती हूं कि अगर हम सब मिलकर ऐसे ही काम करें तो इस मुश्किल से बहुत ही जल्द पार पाएंगे। आप देख रहे हैं JMD न्यूज, आम जन की आवाज। के दुबे पद्मेश का नमस्कार। अब हम आपको प्रत्येक रविवार को आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान ज्योतिष के दर्पण पे। आपको भेजना होगा अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान। किस पर? JMD पर, केवल JMD पर। और इसके बाद बताएंगे देश में क्या होने वाला है, कैसे पर्व और त्योहार मनाएं। प्रत्येक रविवार ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। लखनऊ न्यायालय में अयोध्या मामले की सुनवाई में जाते समय मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती यूपी के जनपद कानपुर देहात के लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में रुकी और मीडिया से बात की। मीडिया से बातचीत करते हुए उमा भारती राहुल गांधी पर जमकर बरसी। वहीं पर बढ़ते पेट्रोल डीजल पर दामों को लेकर उन्होंने कहा कि मुझसे बेहतर तो पेट्रोल मंत्री ही इस सवाल का सही जवाब देंगे। साथ ही उन्होंने अयोध्या मामले की सुनवाई के मामले में कोर्ट के फैसले को स्वीकार करने की बात कही। साध्वी उमा भारती ने कहा कि जिस तरह पूर्व प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस समय चीन ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे तो लगवाए थे, लेकिन बाद में चीन ने भारत के साथ धोखेबाजी की थी। इस बात को राहुल गांधी को समझना चाहिए कि चीन का चरित्र क्या है। राहुल गांधी को देश और सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए। वहीं अयोध्या मामले में कोर्ट के फैसले को स्वीकार करने की बात कही। पिताजी के पिताजी
नहीं दादाजी परदादा हुए ना शायद, परदादा जवाहरलाल नेहरू जी के समय का चीन का इतिहास देख रहे, जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे थे और चीन ने ही लगवाए थे, और जो हमारे साथ हुआ था। इसलिए इन सारी चीज़ों को समझ कर तो उनको चीन का चरित्र समझना चाहिए राहुल जी को। और जैसे इंदिरा जी ने जब बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के साथ वॉर की, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस तरह से इंदिरा गांधी जी के साथ खड़े रहे थे, इसी तरह से राहुल जी को हमारे साथ होना चाहिए। अच्छा, शरद पवार जी ने कहा, देश के साथ, बीजेपी के साथ, देश के साथ। शरद पवार जी ने कहा है कि विपक्ष को इस समय हमलावर नहीं होना चाहिए, सरकार के साथ होना चाहिए। राहुल गांधी को भी नसीहत दी है, तो आपके हिसाब से क्या? बिल्कुल सही कहा। मुझे लग रहा है कि मैं वही तो कह रही हूँ। तो क्या लगता है? मैं जब इसके तहत इसका जवाब तो तेल के मंत्री बेहतर देंगे ना मेरे से। मैं तो सरकार की स्पोक्सपर्सन के लिए जा रही हूँ जी। तो अचानक यहीं रेस्ट हाउस में मुझे खबर मिली है कि कोर्ट में कोई कोरोना पॉजिटिव मिला है। अभी की खबर है, बिल्कुल 30 मिनट पहले की। तो इसलिए अब 2 दिन तक माननीय कोर्ट को सैनिटाइज करेंगे तो फैसला करेंगे। तो मैं तो खुद ही यहाँ खड़ी खड़ी सोच रही हूँ। प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश प्रवक्ता शिव कुमार बेदिया ने कहा कि भाजपा की सरकार में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं। इसके साथ ही शहर में जिला प्रशासन की शह पर जगह जगह अवैध खनन का काम भी किया जा रहा है। इसी तरीके की विभिन्न समस्याओं को लेकर यह ज्ञापन दिया जा रहा है। आपको प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोक पदाधिकारी मैं महेंद्र सिंह यादव अभी लोकसभा का प्रत्याशी रहा हूँ। हमारे पूरे माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष जी आए थे डीएम साहब को ज्ञापन देने, लेकिन डीएम साहब के मौजूद न होने के कारण एडीएम सिटी साहब को उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को उन्होंने ज्ञापन दिया है। आज हमारी जो देश की स्थिति हो रही है, तो जिस समय कोरोना काल चल रहा था उस समय तो बहुत लॉकडाउन किया गया, लेकिन अब आत्मनिर्भर देश को छोड़ दिया गया है, जिसमें कोरोना की स्थिति बहुत ज्यादा भयानक होती जा रही है। डीजल और ये जो बढ़ोतरी की गई है, डीजल की बढ़ोतरी से ये मानकर मत चलना कि खाली डीजल के दाम बढ़े हैं। डीजल के दाम जब बढ़ते हैं तो आपकी जरूरत की सारी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। सुई से लेकर कपड़ा, कपड़ा से लेकर सब्जी, सब्जी से लेकर मार्केट में जो कुछ भी आप खरीदोगे तत्काल उन सबके दाम बढ़ जाते हैं। अगर आज रात में डीजल के दाम बढ़े तो सवेरे आपको सभी चीजों के दाम, तो दोनों तरफ से जनता पर मार पड़ रही है। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों के चलते एक होमगार्ड की मौत हो गई। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला मटन थाना क्षेत्र का है, जहां ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड ड्यूटी पूरी करके अपने कमरे में आराम करने गया था। सहयोगियों की माने तो रात की ड्यूटी पूरी करके होमगार्ड कमरे में आराम करने गया था, जहां अचानक उसे पेट दर्द हुआ और उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उचित कार्रवाई की जा सकेगी। पेट में दर्द हुआ और ख़त्म हुए। हमें सूचना पीसी साहब ने किया। घटना 8:30 बजे बता रहे थे होमगार्ड। ये जनपद बांदा के थाना मटौन के होमगार्ड मोतीलाल की आज सुबह तबीयत खराब हो गई, जिसके उपरांत उनकी मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर देहात में भोगनीपुर थाना क्षेत्र के हल्धरपुर गांव में मामूली विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 9 लोगों को लाठी डंडे, लोहे की रॉड और कांच की बोतलों से हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं कुछ की हालत चिंताजनक होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। भोगनीपुर के ग्राम हल्दरपुर में मेहंदी के पैकेट की खरीद को लेकर के ग्राहक और जो है दुकानदार में जो है वाद विवाद हुआ था और बाद में मारपीट हुई थी। मारपीट की सूचना सुनकर तत्काल जो आवश्यक
पुलिस बल वहाँ मौके पर भेजा गया था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जो है आवश्यक गिरफ्तारी की गई थी और इसमें जो चुटहेल हैं उनको इलाज के लिए जो है अस्पताल में भेजा गया है, उनका इलाज किया जा रहा है। दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर मिल गई है जिस पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें मौके पर जो है आवश्यक पुलिस बल तैनात कर दिया है जिससे शांति व्यवस्था जो है कायम है। मैनपुरी में जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह और पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे ने विभिन्न समुदाय के धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। बैठक में सभी ने विश्वव्यापी महामारी को दृष्टिगत रख सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए कहा कि 20 जुलाई तक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में पूर्व की भांति ही इबादत, पूजा, ईश वंदना की जाएगी, लेकिन आम लोगों को 20 जुलाई तक धार्मिक स्थलों में प्रवेश नहीं मिलेगा, जिस पर जिलाधिकारी ने धर्म गुरुओं द्वारा लिए गए फैसले का स्वागत किया। उन्होंने एक इत्तेफाक राय से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन आई है उसके मुताबिक उन्होंने हम लोगों को पूरे धर्म गुरुओं के बारे में बताया कि गवर्नमेंट की ये आई है गाइडलाइन, उसके हिसाब से आपको करना है। अभी तक जो 5 आदमी मंदिर में या मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में, किसी भी जगह जाते हैं तो 5 लोगों के लिए कहा है और 20 जुलाई तक के लिए उन्होंने आगे जारी किया है। उसके आगे की गाइडलाइन आएगी सब जिलाधिकारी महोदय के यहाँ सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने यही आपस में परस्पर सलाह करके यही कहा गया है कि अभी जो है महामारी अधिक है, इस कारण जो है 20 तारीख कम से कम 20 तारीख के बाद ही देखा जाएगा। ये जनपद मैनपुरी में जितने भी धर्म के धर्मगुरु लोग हैं, मौजूद लोग हैं, पुजारी लोग हैं, मुतवल्ली हैं मस्जिदों के, चर्च के फादर हैं, सभी लोगों को बुला करके एक बड़े पैमाने की मीटिंग की गई है जिसमें यही संदेश दिया गया है कि भारत सरकार के द्वारा जो अनलॉक 2 की गाइडलाइंस आई हैं या हमारी सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा जो समय समय पर दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं उसके मुताबिक हम लोगों को चलना है और आने वाला जो कांवड़ यात्रा का त्यौहार है वो स्थगित रखा जाएगा और इसी तरह से अभी आने वाले समय में बकरीद या ईद उल अजहा का त्यौहार आएगा, उसको भी हम लोग स्थगित रखें और जैसे कि अभी हम मना रहे हैं तो अपने अपने घरों में ही मनाएं। बांदा में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करना एक भाई को भारी पड़ गया। छेड़छाड़ का विरोध करने पर शोहदों ने भाई की सरे बाजार पिटाई की। मामला इतना बढ़ गया कि शोहदे ने युवती के भाई के साथ बीच बिचाव कर रही युवती के साथ भी मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस पर भी शोहदों ने हमला कर दिया। अचानक हुई इस बेलगाम मारपीट के चलते बाजार में भगदड़ मच गई। इसके बाद भारी संख्या में पहुंची पुलिस ने शोहदों को गिरफ्तार कर काबू किया। मामला शहर कोतवाली के गूलर नाका स्थित बाजार का है। मामले में नवागंतुक अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र प्रताप चौहान ने बताया कि शोहदों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। गुलर नाका मोहल्ले की घटना है। आज शाम को एक महिला अपने भाई के साथ वहाँ कुछ खरीदारी करने आई थी। एक सुशांत के नाम का व्यक्ति जो है उसके साथ कुछ कमेंट किया। कमेंट को उसके भाई ने उसकी आपत्ति किया। बाद में सुशांत ने अपने पिता और कुछ लोगों को वहाँ बुला लिया और उनके साथ उसके भाई के साथ मारपीट करने लगी और फोर्स को भी जैसे सूचना मिली तो तत्काल मौके पर फोर्स पहुँची और उसमें दोनों को पकड़ा गया है और इसमें ये ग्रुप जो है छेड़खानी का और मारपीट का। बांदा में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रहा है। जिले में लगातार हत्या, दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। चुनावी रंजिश के चलते मामूली कहासुनी में दबंगों ने खेत में जा रहे एक व्यक्ति की हत्या कर दी तो वही दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। हत्या करने के बाद दबंग फरार हैं। मृतक की भाई के माने तो पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन घंटों बाद तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां दबंगों और क्रिमिनल पुलिस का कितना भय है।
और इस वक्त के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जेएमडी न्यूज़। नमस्कार। से 12 बजे तक हम करेंगे ज्योतिष के माध्यम से मानव सेवा। नमस्कार। क्या माओ को भरी दोपहर में बच्चों का इंतजार करना पड़ता है? क्या पापा लोगों को सर्दी की सुबह में बच्चों के साथ स्कूल बस का इंतजार करना पड़ता है, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं? क्या महीने में 2 से 3 बार आपके बच्चे की बस ट्रैफिक में फंस जाती है, या फिर किसी कारण से बस रास्ते में फंस जाती है और आपको कोई अपडेट नहीं होता, न कोई जानकारी होती है? अब इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा ट्रैकश्योर। प्रोवाइड्स यू सॉल्यूशन नेक्स्ट टू रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ है ट्रैकश्योर। किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइस की जरूरत नहीं है। वैन या बस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गूगल API का इस्तेमाल करते हैं हम। SOS बटन फॉर इमरजेंसी कॉलिंग टू ट्रांसपोर्ट इंचार्ज। ट्रैफिक अलर्ट नोटिफिकेशन यदि स्कूल बस 5 मिनट भी देरी से आए, स्कूल पहुंचने का और स्कूल से निकलने का नोटिफिकेशन आएगा। ट्रैकश्योर है अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लाए हैं अन्य बैंकों की तुलना में कम दर पर होम लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लोन, आराजी, प्राइवेट, KGA, आवास विकास, किसी भी तरह के लोन के लिए संपर्क करें। साथ ही साथ कानपुर से भी अन्य जगहों पर लोन के लिए जैसे अकबरपुर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बांदा, उन्नाव आदि जगहों के लिए भी संपर्क करें। सत्येंद्र प्रजापति, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 8433334817 7754834818। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। श्रीलकन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलकन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलकन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। आप देख रहे हैं JMD न्यूज, आम जन की आवाज। हेलो, और इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कानपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी।